सदगुराई प्यारी साध संगत, ये नाम का बारम बताया महापुरुषों ने। एक बाहर भीतर होने से 7 करोड़ का भजन फल होता है, 7 करोड़ का। अगर हम पूरे दिन में 5 समास भी ले लेते हैं, 7 पंजे 35 करोड़ का भजन फल हो जाता है। और इस पूरा बहुमंडल पे 33 करोड़ देवता है। हम 1 करोड़ भजन फल एक देवता को दे दें, 2 करोड़ भजन फल हमारे पास हो जाता है। यही संतों के पास कमाई होती है, यही नाम की कमाई है, यही संतों के पास शक्ति होती है। क्योंकि सभी देवता खुश, सारे देवता का आशीर्वाद, और फिर जो भी संत कहेंगे वही माननी होगी हर देवता को। जो उनके मुखारबिंद से वचन निकल गया उसका पालन ही करना होगा हर देवता को। अब एक छोटा दृष्टांत आ गया कि उलझ पुलझ क्यों हो रहा है मामला। मन के विषय में थोड़ा समझ में आया, मन को यहां पे लगा दिया जाए तो फिर आपको मन परेशान नहीं करेगा। ये मन है क्या? एक विषय वासनाओं की गांठ है, गांठ। कैसे कंट्रोल हो सकता है? नजर नहीं आता, चलता नजर नहीं आता, दिखता नहीं, कोई और विधि नहीं। महापुरुषों ने पकड़ा है। अभी समझाते हैं महापुरुष किसको। महाराज जी ने बताया था सत्संग किसका होता है, गुरु और शिष्य का सत्संग होता है। मन पंछी जब लग उड़े विषय वासना मोह, जब आ जाए ज्ञान बाज की झपट में तो मुड़ उड़ना ना हो। जहां बाज का वास है पंछी टिके ना और, ब्रह्म ज्ञान के आचर नहीं कर्म कांड को ठोर। यानी महापुरुष ऐसी विधि बताते हैं इसको कि फिर आपके कोई भी काल जाल, आप सतगुरु के शिष्य हो जाएंगे, यानी सतगुरु के जीव हो जाएंगे, तो आपको फिर काल नहीं टोक सकता। काल तो नमस्कार करेगा आप। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चली और एक बंधी जंजीर। आपके लिए सिंहासन आएगा, कोई सिंहासन पर बैठे होंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। ये महापुरुषों का सिंहासन लगा होता है। ऐसे ही 8 पैर लगा होता रहता है, काल चरण छूता है। एक छोटा दृष्टांत याद आएगा, ये बिचल क्यों पड़ रही है। बहुत बड़ा परिवार था, लंबा अच्छा परिवार था। उनमें जो बड़ी बहू थी वही सबको रोटी पानी खुआ करती। कोई बार त्योहार होता तो सबको वो सामान्य निष्पक्ष सबको प्यार प्रेम से भोजन करवाती थी। एक उसका देवर था शरारती सा, कहने लगा भाभी इन लुगाइया मोरा में तो तिरिया चरित्र से मैंने बहुत हम देखे, फिर तेरे अंदर तो है कौन। उसने देखा कि ये तो वही है कि बे की बातें कर रहा मेरे साथ। नू बोले हाँ भाभी मैं सच कह रहा हूँ। नू बोली हो भी रहा दिन बात न हुआ तो सब मैं कोई दिखाई दिया, कोई कौन दिखाने। नू बोला ना ना तेरे में कौन। बोला अच्छा कोई बात। कुछ दिन के बाद त्योहार आ जाता है, संक्रांति वगैरह, कोई हलवा बना लिया, बना तो दिया उसने। कहने लगी ले भी मैं
हर रोजाना मैं खिलाती हूँ आप सब परिवार को, आज आप मेरे को खिलाओ। मैं बोले हाँ लो, बर क्यों पहुंचा, डाल दिया थाली में। नू बोली आओ मैं छिक लूंगी इसमें थोड़ा है। नूला थोड़ा ही 1 किलो पक्का रहा। नूला किलो तो शरीत ला ले, बात को समझते रहना, किलो हो तो शरीत ला ले। बोला ला ले, बोला ला ताकड़ी, वो इतने ताकड़ी बाट लिया भाई। और वह थोड़ा थूक सा ला के बूढ़ा दौड़ जाकड़ी दी। दादा आज तक तो मैं बोली नहीं थी, सा इतना जीवन बिता दिया मैंने सोचा तारी इज्जत खराब हो जाए। आई हूं तन की राज तक मेरे को तोल तोल के रोटी दे। बोले आई बेटी सब आ रहा घर मरी सा जुलम नुबली देख ले क्या दे। और वो भाई ताकड़ी ठहरा देख ले भाभी किलो किलो तो भी ऊपर है, देख लेता हूं। वह कांडी वह नून झगरी वह सुई सी। हाँ तुम देखा बुढ़, बोला भाभी देख ले। वो बूढ़ा लट ले रहा था भी, एक मारा कड़ू में दाब के ना, दूसरा बहुए ने पकड़ लिया। बोला दादा और ना मारिए। बोला क्यों मार दे बेटी चौधरी साहब जाम जाम गया मारा, मारे घर में तुल तुल के दे है खाना, यहाँ हमारा सदा व्रत रहता है और हमारे घर में यूं बिगन है। बोला दादा तू चाल। बूढ़ा गया। बोली क्यों? बोला भाभी यूं क्या था? बोला कोई नहीं समझ में आई तेरी लगे, यूं तो 74 का ट्रेलर था, 73 दिखाई दिया तो नचा दूंगी। यो मन और माया इसको नचा रहा है, जीव को नचा रहा है, विषय वासनाओं में डुबो रहा है। तो महाराज जी मेरी तरफ देख चुके हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। बोलिए सतगुरु महाराज को सत्ता है। ये प्रेम भी एक बहुत बड़ी चीज है, सभी चीजों को काट देता है। मतलब जैसे भाई बता रहा था, प्रेम के आगे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इसने अपने तन मन धन से सतगुरु की महिमा कहो, सतगुरु का उपदेश करो, सतगुरु की वाणियां कहो, यानी सभी उसी का कार्य तो कर रहा है। सभी भाई उसी का कार्य में लगे हुए थे। ओ दन लेखा जानिए जादन सतगुरु फेंकिया, यानी कि राजकुमार जी ने बताया था कि जन्म हमारा जो होता है, जन्म 2 प्रकार से होता है। जैसे एक तो हमारा गर्भ से जन्म होता है, इसको पिंड की औलाद कहा जाता है। जो जिस दिन नाम दिया जाता है, किसी महापुरुष की शरण में जाता है, उसको शब्द की औलाद कहा जाता है। लेकिन बिंद की औलाद धोखा देती है और शब्द की औलाद कभी धोखा देती है। यानी संतों का जो शिष्य होता है, जो गुरुमुख होता है, वो कभी दगा नहीं करेगा, किसी से भी नहीं करेगा। गुरुमुख होगा तो क्यों? गुरुमुख होना थोड़ा कठिन है। गुरु ज्ञान जड़ा जानिए, जो दिल का भ्रम मिटा देवे, पहले देवे विवेक फिर शुद्ध विवेक लखा देवे, विवेक वाली दे खोल अंखियां आपे में आप दर्शा देवे। ऐ गुलाब दासा ऐसे गुरु को क्या ध्यान है, जो सिर के भ्रम बोझा सता दे। सतगुरु की प्यारी साथ संगत, मतलब गुरु धारण हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें महापुरुषों ने गुरु के विषय में भी कुछ विचार किया गया है। गुरु तो हम सभी बनना चाहते हैं, मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी शिष्य बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो गुरु वाले लक्षण होने चाहिए हमारे, तब हमारे को शिष्य बनाने का फायदा है। जब तक हम खुद गुरु के बताए हुए कार्य पे वो करनी, वो कर्म, वो रहनी,
नहीं कर पाते तो हमारे को शिष्य बनाने का अधिकार नहीं। कई भाई क्या कहते हैं, भाई मेरे को तो सदगुरु ना हाथ कर बाहर हो। सतगुरु की प्यारी साथ संगत ऐसा नहीं है। कबीर साहब की कितनी वाणियां आई, और भी महापुरुषों की, हमारी माताओं बहनों ने भी अभी कमाल उसकी मीराबाई की वाणी बोली, बड़ा त्याग करना पड़ा। जिन्होंने त्याग किया है उन्हीं का खिलान हुआ। त्याग ये नहीं कहते हम घर को छोड़ दें, त्याग और बहुत त्याग होते हैं। हम तो कुछ भी नहीं त्याग करते। क्रोध को हम त्याग नहीं सकते, लोभ को हम त्याग नहीं सकते, मोह को हम त्याग नहीं सकते। कैसे कल्याण होगा हमारा? सतगुरु का बताया हुआ भजन हम करते हैं, सतगुरु का बताया हुआ ज्ञान हम करते हैं। कैसे काम चलेगा? कैसे काम नहीं चलने वाला है। अभी बताया था देवियों ने, मीरा जैसा किसी ने भजन नहीं। वो राजघरानों की लड़की थी, राजपूतों की लड़की थी, रविदास जियों की शिष्य बनी। क्यों? वो खूबी थी रविदास जियों के। अब आप सभी समझ लेना, मैं ज्यादा गहराई में नहीं विचार करूंगा, खुली खुली बातें बताऊंगा। जो इस दर पे शीश झुकाते वो उमरापुर को जाते, जो तन मन धन से इस दर पे, यानी सतगुरुओं का दर पे जिसने शीश को झुका दिया ना, वो सीधे उमरापुर को जाते। जो इस दर पे शीश झुकाते हैं वो उमरापुर को जाते हैं। जो इनकी शरण में, जो आते हैं इनकी शरण में, वो लाते ना बार तिरण में, वो जन्म मरण नहीं पाते। जो इस दर पे शीश झुकाते हैं वो उमरापुर को जाते हैं। ये ऐसा जाप जपावे, जीव ईश्वर का भेद बतावे, तेरे तीनों ताप हटावे जो जन्म जन्म से तुझे सताते। आपको ये नहीं पता हमारे कौन सा बुखार कर जाता है। डॉक्टर बताते हैं ये तो फलाना बुखार है, लेकिन संत तीन ताप बताते हैं। आग, व्याध, उपाद। इनका निर्णय थोड़ा लंबा करें तो फिर बताएंगे। ये तीनों ताप हमारे को सताते रहते हैं। पूर्ण सतगुरु मिल जाएगा तो इनको तीनों को दफन कर देगा। इंद्रिय प्रकृति है सब छोड़ ठिकाने, बिना विवेक तू कैसे जाने। हो के निवाणा आओ सतगुरु जी समझाते। ये संतों के पास बैठता नहीं, संतों का विचार सुनता नहीं, संतों का सत्संग सुनता नहीं। कभी कभी कितने दिनों के बाद सत्संग का मौका मिलता है, फिर भी हम बाहर जा बैठते, क्योंकि हम छोटी छोटी आदतों को नहीं बदलेंगे ना, तो फिर हम पूरा अपना आप को नहीं बदल पाएंगे। जब हम पूरा बदलना है अपना पूरा आप को, पूर्ण अपना आप को बदलना है। ये आदत तो हमारे अंदर थी ही, पहले ही थी। ये पूरे समाज के अंदर आदत है। सतगुरु शेरचंद देव का फरमाना है, वो ऐसा देश दीवाना है, कह दास शिषपाल मस्ताना है। आज आओ सभी को दिखा दे। लेकिन देखने वाला तो हो कोई। अभी प्रमाण आया था एक वाणी के अंदर, जहर प्याला दो मीरा के हाथ है। मीरा जहर का प्याला पीली बड़ी है, सर्व मीरा का गड़ो में डारती है। अभी वाणी में सुनाई थी भाई ने किसी
मैं सुन रहा था, सांपों का आहार बढ़ गया। कौन सी करामात थी संतों के पास, वो कौन सी पावर थी ये? लेकिन हम मीरा जैसे तो नहीं बन पाए। हमारे सदगुरुदेव फरमाते थे, एक भाई ने ऐसे प्रश्न किया कि महाराज वो मीरा जहर पी गई थी, हमारे गांव में खेत में भाई ने एक डाटा सपरा पी लिया, मर गया। बोले भाई मर गया होगा। बोला फिर वो कौन सी बात थी? बोला तू एक बोतल ले आ भी और एक स्टाम ले आना, हम तेरे को पूरी बोतल पिलाएंगे घर से, तू मर जाए। फिर एक कंडीशन में है हमारी, क्या पहले मीरा जैसा होना पड़ेगा, फिर पिलाएंगे। ऐसे थोड़ा पिलाएंगे, ऐसे तो मर जाएगा। ये जो भाई, एक मेरे को शर्बीती बातें याद आ गई। हमारा एक रिश्तेदार गुजर गया, फतेहाबाद में गोड्डा निवाण चला गया। धीरे धीरे पहुंचा, वहां खबर रहे थे, आ जाओ राम रमी हुई। एक नया रिश्तेदार था और नया रिश्ता करना चाहता। लोग घूट घाट मारी होकर की राजी खुशी पूछ के लोग ससपाल जी और माँ बढ़िया है, कृपा है महाराज। महाराज का नाम लिया। लुबला जी जाल बाल के हैं, बड़कन घा करें जाल बाल, में कह दे कई प्रकार की भाषा बोल रहे। मुखा जी एक छोरा था, 3 छोरी थी, कोई गोप मारी तो थोड़ी बोल रहे। मोर बात बतलाने लग गई, तो फिर गुस्सा आया। बोला जी फिर कुकर बनी, हाँ घबराया गया था, मां बनी गई। छोरिया ने तो बटेव ले गए और छोरन बहू ले गए, उड़ रहे हैं बाहर। हम तो उसे हाथी से थे बोले ठीक तो बताए दिंदा, वो मजाक कर गए। मजाक नहीं, मैं सच्चाई बता रहा, प्रत्यक्ष है। जेड़ी तार ते सतगुरु बैठा, साची है वह तार प्यारी। झूठे तेरे ऐस आनंद और झूठा है ये संसार प्यारे। झूठे हैं तेरे भोग विलासा, झूठी सुंदर नार प्यारे। ये संसार जुएदा पासा, कहते हैं लाभ दासा। बाजी जीत के जामी मतहार प्यारे। ये मनुष्य शरीर अब की बार मिला है आपको बड़ी मुश्किल से, अब की बार भी हार गए ना, तो फिर 1,84 के अंदर एक गेड़ा और काटना पड़ेगा। 1,84 योनि भुगत करके फिर ये शरीर मिलता है। महापुरुषों का ऐसा प्रमाण है। अब की बार हमें ये शरीर मिला है, इसी शरीर के अंदर ये मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और कोई योनि के पास कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो मुक्ति को प्राप्त कर, सिर्फ इसी के पास है पावर, इसी के पास है सारे क्रिया कर्म जो भी इसने करके, वो संत महात्मा बता देंगे इसकी मुक्ति कैसे करेंगे। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत, मीरा कहाँ रहती थी, रविदास जी कहाँ पे थे, इतना फैसला था। लेकिन आज हमारे पास संत गांव की गांव में हैं, तब भी हम उनका कहा नहीं मानते। हाँ, क्यों? हमारे अंदर पहले ही एक संशय भरा हुआ है, एक भ्रम लगा हुआ है। वो राजकुमार है, वो संत थोड़ी, उसका फलाना का थोड़ा है। अरे हमारी सोच है, ये संत है, वो मानते हैं बाहर वाले, लेकिन गांव वाले नहीं मानते, घर के नहीं मानते हैं। यही खास एक बीमारी है हमारे, हम अपने को नहीं मानते। एक छोटा दृष्टांत आ गया। एक भाई की बाल से यारी हो गई, बोलचाल हो गई, उठ बैठन लायक के बतलाने लग गई। बोला भाई तब मानस ने तू कर लीजिए हो,
नूला भाई सराहना का नहीं खड़ा दिख गया नहीं मैं सोच ले तेरी मौत हो। और जब पांड्या का नहीं खड़ा हो गया तो नूह 2-4 दिन लायक थी। यू हमारा सिस्टम। नूला अच्छा था होशियार आदमी को, उन्होंने देखा पांड्या का नहीं आई, पैर फेंक दी, जरा शर्का ने आ तो चकड़ी बांध दी, कहने का मतलब फाट पर क्या थोड़ी बहुत काम करे उड़ा था, पहलवानी करे उड़ी थी, हाट पर देवा गाय दी, दूल्हे ही सारे तोड़ता हो, पैर ऊपर कर लिए सर दर्द, पैर ऊपर नहीं कर देते हैं कई बच्चे। और घर के सोचा भाई बापू का क्या हो गया, बालक चिलक सब आए बात के पकड़ के सीधा कर दिया। नूला रे सीधा ना करो, गाल मार देगा। नूला डॉक्टर ने लियाओ, फलाना लियाओ, इतनो लिया इतनो काल में रगड़ दिया। नूला रे तेरे तो बस में कौन आऊ रे, मैं तो गच्चा मरवाती हूँ। सतगुरु की प्यारी साथ संगत जहाँ भी मरवाते हैं, घर भी मरवाते, जिनको हम अपने कहते हैं वही मरवाते हैं। माँ पुत्र धिया और नारी साख तुम्हारी, देख पदार्थ फिर चुफेरा, जो निर्धन धन विसारी। दौड़ा लेके आओ बारे बापू खान दो तुम्हें हो नहीं केले काले गया और कुछ खान बापू आ गया, पानी ले बापू, वाह देवी न्यारी ले आओ, बालक न्यारे तुगर दे फिर जाएंगे। जैसे निर्धन का धन खूजे ना विलकता हंड है, इस प्रकार से निर्धन धन विसारी रे, जिनको कहे तू अपने ये ठोक बजा ले सारी रे। लास्ट वाला दिन गोद में फिरोल ली, उस दिन थोड़ा तरली गोद वो देख ले, एक आड़े ही व्याख्या रे बुद्ध ब्लाउज वो देख लेती है, सारा वो हाथ मार लेंगे बाबू का कड़न देना। यहाँ नहीं कोई किसी का, यहाँ सब है मतलब के देखी दुनियादारी, सारी दुनियादारी का यही सिस्टम है। लेकिन एक साधु संतों का एक ऐसा सिस्टम है, ये सबसे प्रेम करते हैं और फ्री में एक सत्संग सुनाते हैं, तो वैसे सब कुछ सेवा करते दिखते हैं। शायद लोग आए वो आए शायद के साथ में देखे वो एक भी कौन मिलता करा। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत में सच बात मिलता रहा हूँ मैं, मतलब को ध्यान हमारे आपको हकीकत बात ये साधु संतों के पास है और सभी से प्रेम करते हैं। कोई पानी मांगे, पानी लाने वाला फटाफट ले जी, चाय एक बार दे दी फिर डोली लिए हांड है अलग और ले जी गर्म माँ गर्म। अरे की सेवा कहाँ होती है भाई, दूसरा एड में कौन होती है कहीं। संत सभी के मित्र हैं, प्रेम दे कुछ कहते हैं, तो प्रेम देखते हैं, उसका प्रेम देख लेते हैं, उसका भाव देखते हैं। संत सभी के मित्र हैं, प्रेम दे कुछ कहते हैं, बिना प्रेम मतलब नहीं रखते, मस्त मौन हो गए। संत जी पूरी रात होकर बैठे मगन यहाँ पर मस्ती में है, जब कोई कहेगा तो बोल पड़ेंगे, नहीं तो नहीं। मस्त मौन हो रहते हैं, जो आवे सो शीतल होवे, संत नदी नीर सम बहते हैं, पर सवारत वाक हित कहते हैं, ना किसी से छूटते ना किसी से का कहते हैं। संत शेर जब गरजे हैं, कोक सूरमा सहते हैं, कहे किशन सिंह सुपर पुत्र सिंह कोड़ कब बैठे। अरे संत जब वो हकीकत बातें बताते हैं तब ये उठ के किसी को नींद आने, महाराज जी पानी का उसरा था, महाराज जी मैंने धार का दी, अरे अभी तो सत्संग का टाइम हुआ था, अभी तेरे को
फुर्सत नहीं। उस दिन कैसे फुर्सत होगी जिस दिन वो मैंने थोड़ी शर्म से भी बार बार उसका नाम ले लिया तो यहाँ निर्भय किए जाते हैं ज्यादा डराने को। उस दिन कहाँ भागेगा, उस दिन नहीं जा सकता कहीं। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, मेरे कहने का मतलब ज्यादा मैं लंबा चौड़ा वो नहीं करता विचार, क्योंकि सब जानते हैं आप समझदार संगत है भाई। महापुरुषों की सेवा करो, महापुरुषों का कया वचन पे चलो, और महापुरुषों की जो नीतियां हैं ज्ञान है, जो इनकी नीति होती है संस्था की, साधु भूखे भाव के धन के भूखे नाए, जो साधु भूखे धन के वो साधु नाए, वो साधु नहीं होते जिन्हें धन इकट्ठा करना है, नहीं, वो तो भाव के होते। उन्हें एक बार मारा, उनको मड़ा हाथ ला कर मारा, ऐले जिम में पूछ ले सारी बात बता देंगे। सतगुरु के प्यारी साथ संगत, देखिए बातें बहुत आई हैं, हम भी इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन जो सत्संग, सत्संग कहते किसे है? दो प्रकार से सत्संग होता है, एक बाहरिंग सत्संग कहते हैं, एक आंतरिक सत्संग कहते हैं। बाहरिंग सत्संग संत किसे कहते हैं? जैसे गा बजा के उठ के अपना अपना चलेंगे, यानी उसको बाहरिंग सत्संग कहेंगे। एक भाई ने किसी ने एक वाणी बोल दी, उस पर विचार किया गया, महापुरुषों ने वाणियां जो हों उनके अंदर रहस्य छुपे हुए हैं। रहस्य को सभी समझते हैं,